बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, खाना काबा में अल्लाह तबारक व तआला के ऐसे ऐसे मोजज़ात होते हैं जिनको देखकर इंसानी अक्ल भी दंग रह जाती है। इस मुकद्दस जगह पर किसी की दुआ कबूल ना हो, ये हो नहीं सकता। ये वो मुकद्दस जगह है जिसका ना सिर्फ फरिश्ते इंसान बल्कि जिन भी तवाफ करते हैं। करीम बिन हनान की मदीना की एक अमीर तरीन लड़की से शादी हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने इस लड़की को बेपनाह हुस्न से नवाजा। ये लड़की जिस कदर हसीन और खूबसूरत थी, इसी तरह इसके दिल के अंदर बेपनाह अल्लाह का खौफ मौजूद था। ये लड़की तहज्जुद गुजार 5 वक्त की नमाज अदा करने वाली, पर्दादार और इंतहाई नेक थी। इस लड़की की पैदाइश हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में हुई, जिसकी वजह से इसके दिल में इश्क रसूल कूट कूट कर भरा था। जबकि दूसरी तरफ करीम बिन हनान, जो कि इंतहाई जालिम और बात बात पर इस लड़की की तौहीन करता, इस लड़की को बुरा भला कहता। जो लोग उम्रा अदा करने के लिए गए हैं, इन्हें इस बात का पता होगा कि मदीने के लोग इंतहाई नरम मिजाज और शफीक होते हैं, जबकि मक्के के लोग बद इखलाक और सख्त दिल हैं। वो जरा सी बात पर आपे से बाहर आ जाते हैं। करीम बिन हनान भी मक्का का एक अमीर तरीन आदमी था। मक्का के करीब जो बड़े बड़े होटल मौजूद हैं, वो इनका मालिक था। इस लड़की का बाप मदीना के आलम के पास गया, उसे बताने लगा, जिस आदमी से मेरी बेटी की शादी हुई वो उसकी तजलील करता है। मेरी बेटी उसके घर में इंतहाई परेशान है। मुझे मालूम हुआ है आपके उस खानदान से अच्छे तल्लकात हैं, लिहाजा खुदा के लिए आप इन्हें समझाएं। मदीना का आलम उसे कहने लगा, मेरे भाई, आपकी तमाम बातें सर आंखों पर। मुझे अफसोस है वो आपकी बेटी के साथ इस तरह का रवैया रखता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में फरमाया था, अपनी औरतों के साथ अच्छा सलूक करना। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो औरतों को पाँव की जूती समझते हैं। हालांकि एक औरत बच्चों को पालती पोसती है, घर की देखभाल करती है। मदीना का आलम कहने लगा, एक बद्दू हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में उनके पास अपनी बीवी की बद इखलाकी और जुबान दराजी की शिकायत करने के लिए आया। जब वो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने सुना कि अंदर से हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की जोजा मुसलसल बोले जा रही है, जबकि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो बिल्कुल खामोश हैं और पलट कर कोई जवाब ना दिया। वो कहने लगा, अगर ये हाल हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो का है, जिसकी सख्त तबीयत और मर्दानगी से दुनिया दहशत ज़दा रहती है और वो इस वक्त मुसलमानों का खलीफा भी है, तो मुझे भी इस तरह की जिंदगी गुजारनी चाहिए। अभी वो घर की जानब जाने लगा तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो बाहर निकल आए। जब उसको अपने दरवाजे से पलट कर जाते हुए देखा तो उसे आवाज दी, ऐ मेरे भाई, तुम किस हाजत से आए थे? वो कहने लगा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, अपनी बीवी की जुबान दराजी की शिकायत लेकर आया था, मगर आपके घर का अहवाल सुनकर वापस जा रहा हूँ। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उसे नसीहत फरमाई, ऐ मेरे भाई, मैं ये सारी बातें उसके इन एहसानात के बदले में बर्दाश्त करता हूँ जो वो मुझ पर करती है। वो मेरा खाना तैयार करती है, मेरे लिए रोटी पकाती है, मेरे कपड़े धोती है, मेरे बच्चों का ख्याल रखती है। ये सब कुछ उस पर वाजिब नहीं। वो आदमी कहने लगा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मेरी बीवी भी ये सब कुछ करती है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, उसका आपके साथ लड़ना हक है, लिहाजा इस बात को बर्दाश्त करो। इमाम साहब कहने लगे, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मैं आपकी तमाम बातों को समझ चुका हूँ। मैं आपकी खातिर उनके घर में चला जाऊंगा, मैं उनको इनके रवैये पर समझा भी दूंगा। हो सकता है वो लोग मेरी बात को मान लें, और ये भी हो सकता है कि वो मेरी बात को रद्द कर दें, और ये भी हो सकता है कि वो वक्ती तौर पर मेरी बात को मान लें, दोबारा फिर तुम्हारी बेटी को मारना शुरू कर दें। इमाम साहब ने कहा, मेरे पास तुम्हारे मसले का एक हल है। तुम इस मसले के लिए अपने रब के पास जाओ, उससे जाकर दुआ मांगो। वो दिलों के भेद भी जानता है, वो तुम्हारी पुकार जरूर सुनेगा, क्योंकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 दुआएं ऐसी हैं जिनकी कबूलियत पर कोई शक नहीं। पहले नंबर पर मजलूम की बद्दुआ, दूसरी मुसाफिर की दुआ, तीसरी वालिद की दुआ, अपने औलाद के हक में दुआ।
इमाम साहब ने कहा, आप खाना काबा में जाकर दुआ करें, वहां पर अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ जरूर कबूल करेंगे। चनाचे लड़की का वालिद और उसकी माँ अगले ही दिन जहाज के जरिए मदीना से जद्दा फिर बाई रोड मक्का पहुंच गए। इन लोगों ने वहां पहुंचकर उम्रा अदा किया। रमजान का महीना था। अगले दिन जिमेरात को ये फैसला किया, आज सारी रात हम हरम में गुजारेंगे। चनाचे ये दोनों मियाँ बीवी रात को खाना काबा में पहुंच गए। ये आदमी अपनी बेटी से इंतहा की मोहब्बत करता था। अल्लाह तबारक व तआला ने इसका सीना दुआओं के लिए खोल दिया। वो अल्लाह तबारक व तआला से कहने लगा, या अल्लाह तेरे नबी को अपनी बेटी से किस कदर मोहब्बत थी, वो इसके एहतराम में खड़े हो जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, फातिमा मेरे जिगर का गोशा है, जिसने इसको तंग किया उसने मुझको तंग किया। ये आदमी रो रो कर अल्लाह तबारक व तआला से अपनी बेटी के लिए दुआएं कर रहा था, या अल्लाह मेरी बेटी को आजमाइश से निकाल दे, या अल्लाह मेरी बेटी बहुत कमज़ोर है, वो इस भार को उठा नहीं सकती, या अल्लाह तेरी ही एक ज़ात है जो मेरी बेटी को मुसीबतों से निकाल सकती है, या अल्लाह मेरी बेटी को मुसीबतों से इस तरह निकाल दे जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तूने आग से निकाला, यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला। ये आदमी खाना काबा में इस तरह रो रहा था जैसे आज ही इसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। ये आदमी कभी खाना काबा को पकड़कर दुआ करता तो कभी सजदे में गिरकर दुआ करता, या अल्लाह मेरी बेटी के शौहर के दिल को नरम कर दे, या अल्लाह वो जुल्म करने से बाज आ जाए। ये आदमी इशा की नमाज से लेकर फजर तक अल्लाह तबारक व तआला के आगे रोता रहा। इसके बाद इशराक की नमाज तक वहां बैठा रहा। फिर ये दोनों मियाँ बीवी होटल में चले गए। जब होटल में जाकर इसने फोन देखा तो इसके फोन पर इसकी बेटी की बेशुमार कॉल आई थी। ये आदमी डर गया कि कहीं मेरी बेटी मुसीबत में ना हो। जब इस आदमी ने अपनी बेटी को कॉल की तो इसने खुशी से रोते हुए कहा, अब्बा जान आपको मुबारक हो, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, मैं ख्वाब देख रही हूँ या हकीकत पर मबनी है। इस आदमी ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी ऐसा क्या हुआ कि तुम खुशी से उछल कूद कर रही हो, तुम्हारी खुशी तुमसे संभाली नहीं जा रही। अब्बा जान आज सहरी के वक्त मेरा खामद मेरे पास आया। उसने रोते हुए आकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे जो भी ज्यादतियां की हैं मैं इनकी माफी मांगता हूँ। तुम इंतहाई शरीफ और पाक दामन हो। ये अल्लाह तबारक व तआला का मुझ पर एहसान है जो मेरी शादी तुझसे हुई। मैं तो तुम्हारे काबिल भी नहीं था। लड़की कहने लगी, मुझे बड़ा तअज्जुब हुआ इस आदमी को क्या हुआ। यूं अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन की दुआ को कबूल कर लिया। खुदा की कसम मैंने हरम में जाकर जब भी कोई दुआ मांगी अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी उस दुआ को कबूल कर लिया। दोस्तों, अगर हमें मांगना आ जाए तो हमसे अल्लाह तबारक व तआला की रहमत संभाली ना जाए। जब कोई भी इंसान 3 मरतबा या रब्बी या रब्बी या रब्बी पुकारता है तो अल्लाह ताला बंदे से बड़े प्यार से कहता है, ऐ मेरे बंदे बता तेरी क्या रजा है। पत्थरों के अंदर जो कीड़े हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको भी सुनता है। ऐ इंसान तू तो अशरफुल मखलूकात है, तेरी तो अल्लाह तबारक व तआला ने कसमें खाई हैं। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मेरे देखने वालों की हर नेक ख्वाहिशात को पूरी फरमाए।